नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और उसका टाइटल है इंडिया ने की साजिश, पाकिस्तान के तार काट दिए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, अब इसमें एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई भारत ने कुछ किया है। जो अंडर सी केबल्स हैं, जो सबमरीन केबल्स कही जाती है इंटरनेट के लिए, पूरी दुनिया में फैली हैं, उसमें कुछ छेड़छाड़ की है भारत ने और ऐसा है और वैसा है। तो भाई करते रहो प्रोपेगेंडा, क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों का काम ही है प्रोपेगेंडा करना। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस पर। भाई दोनों ही डॉक्टर हैं, डॉक्टरी में क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं जनरल सर्जन हूँ। और आप? ऑर्थोपेडिक सर्जरी। अच्छा जी, दोनों सर्जन हैं। आज हम कुछ इंडिया और पाकिस्तान की सर्जरी करवाएंगे आपसे। बेसिकली आप मतलब इंटरनेट के बारे में बात करना चाह रही हैं? एग्जैक्टली आप शायद आपको खबर का पता होगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा हमने जो है ना जोक मारा है कि ये जो नेट है ना, ये इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ पाकिस्तानी ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो इस वक्त नेट बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे अहबाब को ये सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं नेट चल रहा। सही बात है। और नेट की वजह से हम लोग बहुत मुश्किलात में हैं। मेरा एक इंटरव्यू था इंटरनेशनल, वो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया क्योंकि वो मेरी जॉब थी, उसमें मुझे मतलब मेरी बहुत अच्छी जॉब थी वो यूके में। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ भी इंटरनेट की प्रॉब्लम है यार। तो इसका जीता जागता उदाहरण हमारे एडिटर साहब हैं। उनके इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से हमारे वीडियो स्लो हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो भारत में भी इंटरनेट की गड़बड़ है यार। जो वीडियो 10 मिनट में आ जाना चाहिए वो मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे में 2 घंटे में करके भेजते हैं। मजाक कर रहे हैं यार। लेकिन मैं नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज। और भी बहुत इश्यूज हैं। गवर्नमेंट के किए हुए हैं सारे इश्यूज। हाँ। लेकिन तो ये इंडिया बस पे मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा भी इंडिया पे, पानी का मुद्दा भी हर इंडिया चीज़ पे। का मुद्दा हमारी आवाम की तो आदत है ना दूसरों के ऊपर मलबा डालने की, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हाँ। तो ये बात है सारी। हमने अपने नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग की नहीं हुई, इंटरनेट वैसे पाके हम दुनिया 6G में है, हम 4G में, अब वो भी नहीं है। 4G भी नहीं आता, 2G भी चाहिए रहे। हम तो जी पे चल रहे हैं। और देखे ना, अब हमारे ये जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं उनको सोचना चाहिए ना कि यार इंटरनेट के बगैर तो आजकल लाइफ ही नहीं है। देखिए कितने बेचारे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो बेचारे जो फ्रीलांसर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, वो बेचारे घर बैठ गए हैं और किसी को कोई एहसास नहीं है। हर बंदा बस अपनी लगा हुआ है। इंटरनेट स्लो कर लिया है। आई डोंट नो कि इन्होंने वो फायरवॉल इंस्टॉल किया नहीं किया, लेकिन पब्लिक को तो आप जीने दो ना। पब्लिक से पहले आप लोगों ने इतनी बिजली महंगी की हुई है, लोगों को इतना परेशान है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे जो अहबाब है वो ऊपर बैठ के ये कह रहे हैं जी सब कुछ ओके है, सब अच्छा है, लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल की, उसकी वजह से नेट चल रहा है। मतलब आपको एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप इंडिया की बुराई करें। इंडिया ने किया है ये, इस जंग से हमें बाहर निकलना जाना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। सर? क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियंस की। इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। वो हम जैसों की तरह, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, ब्लेम गेम नहीं हम वो खेलते, blame game रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खेलते। लेते हैं और इंडियन ब्लेम गेम नहीं काम खेलते करते हैं, रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं। वो करते हैं। हमारी हम तरह लोग, ये नहीं हाँ। कि अभी तक भी रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही आवाम को लगा रहे हैं। हाँ, हम उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे हैं। दूसरी बात है कि उनकी आवाम भी मेहनत करने वाली है। हमारी आवाम नो डाउट मेहनत करने वाली है, लेकिन हमारी आवाम का साइंस पे इतना, पढ़ाई पे रुझान जितना इंडिया की आवाम का है। और वो उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हमने गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है। वहाँ की गवर्नमेंट अमीर है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मक्खी भी मर जाती है तो कहते हैं कि ये पड़ोसी ने आके मार नहीं, दिया। ये जो कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं पब्लिक के यहाँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो साइंस में हर चीज़ में बहुत आगे। वो हम पे हंस रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बाद में बना लेना, पहले अपने मुल्क का इंटरनेट तो ठीक वो यही कह रहा हूँ, मेडिकल में कहते हैं बाद में, पहले वीडियो बनाना, पहले अपना काम तो बात करना तो कर लो। आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। और ये आपने ये कमेंट पढ़ा इंडिया का कि आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा। आपका तो मौका है, आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपने क्या वीडियो बनानी मुझे भी यही सेम कमेंट आया। यही ना, ये बहुत गलत बात है। हमारा जोक बन के रह गए, पड़ोसियों के सामने थोड़ी इज्जत होनी चाहिए थी। अब वो भी नहीं कह रहे तुम लोग चांद पे रह रहे हो। हम तो जमीन पर भी नहीं है। आप डॉक्टर हैं,
मतलब कि बहुत से हमने ऐसे देखा है, सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये एक डिज़ायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें, जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हम हो लोग चुका है। सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। और आप ये आप देख उसकी लें, बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में हाँ, सबसे आगे है, जी, बेंगलोर। बिल्कुल, हाँ, और बेंगलोर। आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुकड़ गई है। इंटरनेट बंद कर बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बेंगलोर हमारा सिलिकॉन वैली है हमारी, और बिल्कुल वहां पे जबरदस्त काम हो रहा है और वहां पे जो टैलेंट है वो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब उसी की तर्ज पे हमने और भी कई जगह पे ये सब डेवलप कर लिया है। आप इधर आएंगे, हैदराबाद जाइए, साइबराबाद जाइए, वो भी डेवलप हो रही है आईटी सेक्टर के तौर पे। आप यहाँ पे नोएडा में, ये नोएडा में आईटी हब बन रहे हैं, डेवलप हो चुका है। आप गुरुग्राम में चले जाइए, वहां पर आईटी हब डेवलप हो चुका है। आप पुणे चले जाइए, वहां पर आईटी हब डेवलप हो चुका है। अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे ये चीजें डेवलप की जा रही हैं और डेवलप हो रही हैं, और इसका फायदा मिल रहा है। बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं हम आईटी सर्विसेज से कमा रहे हैं। जो लास्ट वाली रिपोर्ट थी उसके मुताबिक, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, शायद 320 बिलियन डॉलर, करीब करीब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर हमारे आईटी सेक्टर ने कमा लिया यार, आईटी सर्विसेज ने। बाकी सेक्टर्स तो छोड़ दो। बंद करके वो भी सुखाड़ दी इंडिया है। वालों ने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान आप में डॉक्टर स्टिल है। हैं, आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की मतलब अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है मैडम ने। पोलियो पता है आपके यहां से क्यों अभी तक खत्म नहीं हुआ? आपके रेडिकलाइजेशन की वजह से, हर जगह रिलीजन घुसाने की वजह से। स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो लगा दूंगा। पाकिस्तान में जो पोलियो की वैक्सीन पिलाने जाते हैं लोग, उनको मार दिया जाता है। वो कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। कई खबरें ऐसी आई जहां पर पाकिस्तान में पोलियो पिलाने वाली बेचारे लोग जो गए थे, उनको मार दिया गया। तो हर जगह आपको तो इस्लाम घुसाना है, तो इसलिए आज तक पोलियो आपके यहां से गायब नहीं हुआ। मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे हैं, हम मेडिकल में हमसे बहुत आप आगे भी हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े मैंने हुए हैं। उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, इंडियन आप authors दुश्मन की। मानते हैं उन्हें? मैं उन्हें बिल्कुल दुश्मन हूं, हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं वो। आप यस बिल्कुल आप एग्जैक्टली। इन्हें दुश्मन मानती? नहीं नहीं, मुतालिया पाकिस्तान में नहीं आपने पढ़ा, पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है। मुताले पाकिस्तान में थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगा पाकिस्तान में कि फिर अरशद हमने- नदीम को किसी और ने जितवाया नेजादे। मुताले पाकिस्तान में हमने सिर्फ बड़े सगीर पढ़ा था, ये तो बाद में टोटे हुए थे। आपने वो वाली मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ी जो नहीं। हमने पढ़ी? हमने जो पढ़ी थी, मैडम वो मुताले हमने जो पाकिस्तान पढ़ी थी जिसमें वो बाद कह रहे हैं सुई गैस के बहुत बड़े जखायर है पाकिस्तान में, वो गैस हमने नहीं जो आ पढ़ी रही। थी वो भी बाद में नल वॉइड हो गई कि जी अल्लामा इकबाल ने तो ख्वाब ही नहीं देखा था। इसलिए अब हम मुताले पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, आप मुतालिया पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं करें। टेक्नोलॉजी की बात करें, जिस फील्ड से आप हैं उसमें जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी लोगों की उतनी ज़्यादा लाइफ बचेगी, रेस्क्यू होगा, अच्छा मेडिकल होगा, सस्ता मेडिकल होगा, तो पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बेहतर होगी। अगर बजट की बात करें तो इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने हर पाकिस्तानी को 23 रुपये दिए हैं कि ये आपकी सेहत का जिम्मा 23 रुपये में गवर्नमेंट उठाएगी। आप डॉक्टर हैं, 23 रुपये में जहर की भी गोली आती है जो हमें दी जा रही है। एक पेन किलर भी नहीं आती। आप क्या कहेंगे? आप इस 23 सर्जन रुपए हैं। में तो कुछ भी नहीं हो सकता। 23 आप अगर मरीजों की, शहबाज शरीफ साहब, मैं उनको कहना चाहता हूँ अगर वो मरीजों की हालत देखना चाहते हैं चॉकलेट भी नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे मरीज बेचारे जलील हो रहे हैं। हालांकि वो बेचारे टैक्स भी दे रहे हैं, वो बेचारे लाइनों में लग रहे हैं, उनको दवाई नहीं। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, लेकिन हमारे यहाँ तो भैया हो जाता है। गरीबों के लिए शायद 12 रुपए में 2 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, बीमा है। 2 लाख रुपए तक का, शायद जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, अगर डेटा गलत हो जाए तो भाई लोगों आप जरा करेक्ट कर देना। जहां तक मुझे याद आ रहा है 12 रुपए में, एक महीने पर के उस पे 12 रुपए में, साल के 12 रुपए, और उसमें 2 लाख रुपए तक का आपका जो है मेडिकल इंश्योरेंस वो हो जाता है। 2 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो भारतीय रुपए में। पाकिस्तानी में तो ये करीब करीब 7-8 लाख रुपए हो जाएंगे, 6-7 लाख रुपए हो जाएंगे। दवाई नहीं मिल रही और ये लोग ऊपर बैठ के सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे अहबाब को शर्म आनी चाहिए। टेस्ट भी नहीं होते, बेचारे टेस्ट भी गरीब सिर्फ हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स सामने के लिए रखे हुए हैं। सर basic हमारे लिए test भी नहीं। 23 और पार्लियामेंट के चूहे मारने के लिए करोड़ों की बिल्लियां उन्होंने आ अभी गई वो हैं। बिल्लियां की है, मैंने पढ़ रहा था, बिल्लियां उन्होंने किया चूड़े मारने के लिए।
तो हमारे अहबाब के जो चूहे मारने रह गए हैं, गधे एक्सपोर्ट करना और रह हमारे गए लिए हैं। बिल्लियां सिर्फ मेस में घूमती रहती हैं। और अहबाब को सिर्फ ये है कि जी नेट बंद कर दो, पाकिस्तानी वहाँ बिजली महंगी कर दो, और पेट्रोल आर्टिकल महंगा कर लिखो दो। इंडिया ने बंद कराया बस है। यही हमें 40 मतलब साल आपको से लगता है कि अब आवाम इतनी बेवकूफ है कि वो इन आर्टिकल्स पे बिलीव करेगी? जैसे आप पहले पढ़ के आए थे कि मैंने आर्टिकल पढ़ लिया कि मुद्दा इंडिया पे डाल दिया, कश्मीर का मुद्दा इंडिया पे, 4 जंगों का मुद्दा इंडिया पे। नहीं, हमारे- वो भी कह रहे भाई तब बस कर दो। इस दफा उन्होंने स्पेशल एक टाइटल चलाया था कि हमने आजादी हासिल की अंग्रेजों से, पाकिस्तान से नहीं। असल में ये वो फॉर्मूला यूज करते हैं, लेस द आई सी लेस द माइंड नो। सिंपल सी बात है, जब आप इंटरनेट पे चीज़ों को देखेंगे नहीं, आपको दुनिया का पता नहीं चलेगा, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, एआई का ज़माना आ गया है, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते अपने लिए। आप बस अपनी बेसिक्स नेसेसिटीज़ को ही पूरा करने में लग गए और इन्होंने आवाम को उसी पे लगाया हुआ है। और कपड़ा, हर हुक्मरान कपड़ा रोटी मकान बस कहता है। यही बेसिक, और वो भी यही नहीं दे मसला रहे। क्या, वो भी नहीं दे रहे ना। मसला ये, अब देखिए ना आवाम की, आपको देखिए उस दिन पढ़ा था 74% पाकिस्तानी जो है वो अपने घर का खर्चा नहीं पूरा नहीं कर पा रहे। इतनी महंगाई लास्ट 2 इयर्स में हो चुकी है। दूसरा लॉ पास किया कि 2 बीवियां करो। देखिए, ये मतलब ये इतना घटिया जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, मैं उनको क्या कहूँ, उनको अक्ल करनी चाहिए, उन्होंने मरना है। कैसे हर महीने कैसा कैसा ब्लंडर वो बिजली महंगी कर रहे हैं, दिन ब दिन बिजली महंगी करते जा रहे हैं, और ये ब्लंडर अब नेट स्लो कर दिया, जो बेचारे गरीब नेट से कमा रहे थे वो भी कम हो गया है। तो देखिए ना, जो कह रहे हैं मुद्दा सुने, कह रहे हैं इंडिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है जिसकी वजह से हमारा नेट बंद है। मतलब इंडिया के पास और कोई काम ही नहीं है ना। सिवाय हमारी टेक्नोलॉजी है खेलने के लिए बंद, और कुछ भी नहीं। बाकी आपको लगता है इंडियन इतने इंटरेस्टेड है जितने हम उनमें हैं? इंडिया हमसे, वो हमारे ऊपर 0% इंटरेस्टेड है, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं, इन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है? तो मेरा उल्टा हम अपने मरीज भी, तो आप डॉक्टर कुछ आपसे नहीं होता, आप इंडिया भी जो इंडिया आते भेजते थे। हैं। लिवर ट्रांसप्लांट जो हो रहा है वो इंडियन डॉक्टर्स यहाँ पर आ करते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी बिलीव ही नहीं करते। चलो आप तो सर्जन है, कहते हैं ये झूठ है, हमारे मरीज क्यों जाएंगे इंडिया? ये सच है। अब पाकिस्तानी बिलीव करने लग पड़े हैं कि जो हमें 40 साल जिस ट्रेन के पीछे लगाया था वो ट्रेन ही गलत थी। मसला ये था, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई अपनी है, हमारे अपने फौजी मारने वाले हैं। चले, कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की सर्विस काम नहीं करी, $500 मिलियन। देखिए कितनी अच्छी बातें कही इन दोनों ने। ये पढ़े लिखे लोग थे, सर्जन थे, डॉक्टरी की पढ़ाई की है उन्होंने, और इनकी बातों से लग रहा था कि यार ये लोग सुलझे हुए लोग हैं, इनमें वो रेडिकलाइजेशन नहीं है जो मैं आम पाकिस्तानियों में देखता हूं। ये है एक पढ़ा लिखा वर्ग। एक पढ़ा लिखा वर्ग और है जो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन है एक नंबर का रेडिकलाइज्ड, क्योंकि उसकी समझ कम है। इनकी बातों से कहीं भी आपको लगा कि ये उस तरह की बातें कर रहे हैं, भारत को मसल देंगे, हिंदुओं को मसल देंगे, नहीं। वो रियलिटी जानते हैं कि रियलिटी क्या है। अब वो जो अरशद नदीम वाली बात उन्होंने कही ना, वो चुपके से, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, वो इशारा दे गए। उन्होंने कहा ना कि अरशद नदीम की जीत में कह देंगे कि कोई और किसी और वजह से जीते हैं। वो इधर इशारा कर रहे थे, वो रिलीजन वाले एंगल की तरफ, कि कल को वो बात बना देंगे कि फरिश्ते आए और देखो ऊपर से फरिश्ते भेजे और भाले पे चढ़ गए और भाला उन्होंने उठा के लेके गए वो वहां तक। और ये ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के लोग जिस तरह से रेडिकलाइज्ड हैं रिलीजन को लेकर, उनके दिमाग में ये बात बहुत आसानी से फिट कराई जा सकती है और बहुत आसानी से लोग इस पर बिलीव कर लेंगे। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे पाकिस्तानी मेरी इस बात को सुनेंगे, वो इस बात पर भी मुझे कोसेंगे कि देखो ये इस्लाम पर अटैक कर रहा है। आपकी मर्जी है भाई, मैंने तो जो उन्होंने इशारा किया मैंने उसको एलोबरेट किया, बाकी आपकी मर्जी। $1 मिलियन से ज्यादा जो है एक हफ्ते का आईटी सेक्टर को जो नुकसान हो रहा है। मुद्दा आर्टिकल में ये डाला गया है कि इंडिया ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और हर मुद्दा अगर पानी छोड़ दिया कसूर इंडिया का, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से। आप कितना एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से? देखिए जी, ये आपकी स्टेटमेंट के साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे मुल्क से कोई बंदा ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लगा सकता है कि आपके मुल्क की जो आईटी है उसको ब्लॉक कर सकता है। और अगर इस तरह होता है तो हमें भी, हमारे पास भी तो टेक वाले लोग बैठे हैं ना, जो बड़े बड़े दावे करते हैं और इतना बड़ा जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हाँ। तो उनको फिर भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि वो अपने आप को रिलीज़ कर सके। अगर हम अपने आप को रिलीज़ नहीं कर सकते तो हम फिर क्यों, मतलब कि ये कहते हैं कि हम जो है आईटी में आगे है और हम अपने आप को नहीं बचा सकते। सर आप किस सेक्टर से बिलोंग रखते हैं?
मैं खुद भी आईटीसी ही सीएस का बंदा हूँ। ठीक है, और आप फ्रीलांसर हैं दोनों। आप दोनों फ्रीलांसर हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर इंडिया ने ये किया है तो हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान में हर प्रॉब्लम की जो वजह है वो बताया जाता है पड़ोसी मुल्क इंडिया ही करवा रहा है। ये तो असल में हम अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर डाल दें। अच्छा, ठीक है। हालांकि कमज़ोरी हमारी अपनी है। हाँ। तो मेरे ख्याल से हमें अपना जो है वो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और सबको पता है आजकल के कैसे ये ब्लॉक हो रहा है। हाँ। तो कुछ स्पेशली कह रहे हैं फायरवॉल हुकूमत की जानिब से लगी है, कुछ कह रहे हैं इदारों की जानिब से फायरवॉल लगाई है। टेक्नीशियन कह रहे हैं सबमरीन की जो वायर है वो डैमेज होगी। पाकिस्तान ने कभी अपने सबमरीन जो इंटरनेट का जो वायर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कभी पैसा ही नहीं लगाया। अब ज़ाहिर है उम्र गुजरने के साथ साथ पुरानी टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आ रही, तो क्या समझते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये तो जस्ट वो हम रीज़न ढूंढते हैं ना, कोई बहाना लगाते हैं कि अपने आप को अपनी कमज़ोरी को छुपाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और स्पेशली आजकल जो फ्रीलांसर्स है और या जो लोग भी बाहर जॉब कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। स्पेशली मैं एक फ्रीलांसर हूँ। अच्छा। और कल मेरी एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में ना मुझे आवाज़ की समझ आ रही है ना उसको मेरी आवाज़ की समझ आ रही है। तो क्या इम्प्रेशन जा रहा है हमारी मुल्क का कि हम बात ही नहीं कर सकते, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनका हेल्प क्या कर सकते हैं, उनको सर्विसेज क्या दे सकते हैं, जब हम बात ही नहीं कर सकते, अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे। सर, आपसे बात करेंगे, पड़ोसी मुल्क के अंदर 5G ऑलरेडी है, 6G लॉन्च करने की जियो तैयारी कर रहा है। टाटा ने भी जो है अपनी इंटरनेट सर्विसेज बेहतर कर दी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सस्पेंड है, फायरवॉल है, या पता नहीं क्या मसला है, मुद्दा पड़ोसियों पे डाल दिया। और ऊपर से जो हमारी छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री है आईटी की, ये भी लगता है बहुत जल्द बंद होने वाली, और ये प्रोजेक्ट्स भी अब इंडियंस को मिलेंगे बहुत जल्द। थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ। बहुत जल्द बंद नहीं होने वाली, ये समझे कि बंद हो गई है। आईटी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री बंद होने की तरफ आ गई है। फॉर एग्जांपल थोड़ी दिन पहले की बात है, क्लाइंट आया, उसको काम डिलीवर करना था, नेट नहीं आ रहा था, वो ये कह के चले गया इडियट पाकिस्तानी, यू पाकिस्तानी इडियट। दिस इज नॉट, ये कमेंट करके दिस इज बोला। नॉट अ स्मॉल वर्ड। हाँ। ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, काफ़ी लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट। मैं उन 99.99% पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, अरे भाई बोलो ना इसको कि 5 वक्त नमाज पढ़े, इंटरनेट आ जाएगा। आप लोग ऐसा ही काम करते हो, आप लोगों का माइंडसेट ऐसा है। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, लेकिन साथ में काम भी करिए। काम नहीं करेंगे तो वो नमाज किसी काम की नहीं आएगी। काम तो करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, काम धंधा करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी खाने को मिलेगा, तभी कोई चीज होगी। काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का इंटरनेट की बंदिश की वजह से। हाँ। लेकिन वो थैंक यू फॉर द आईटी मिनिस्टर, उन्होंने आके हमें समझाया कि वो थोड़ा वीपीएन इधर से कैशे का मसला आ रहा था। हमने डिग्रीज हमने भी की हैं, हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आई थिंक सो हमने ये पढ़ा नहीं था कैशे वगैरह के इश्यूज़, लेकिन उन्होंने समझाया हमें वीपीएन का और कैशे वगैरह का, फिर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ कि बिल्कुल ये इश्यूज आ रहे मीडिया हैं। पे कैंपेन चली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है आईटी मिनिस्टर्स की, वो बिल्कुल- इतना ट्रोल किया लोगों ने कि इंडिया की आईटी मिनिस्टर के पास ढेर आईटीज की डिग्री, और हमारे वाले के पास सिर्फ एक रेफरेंस ही, कहते नाम ही काफी है। अच्छा, मैं ज़्यादा अपनी आईटी मिनिस्टर के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी सिर्फ एक वीडियो देखी थी, वो अंदाजा हो गया वीपीएन था। वाली और कैशे वगैरह की, उससे अंदाज़ा हो गया था। वो भी पढ़ी लिखी है, मैं ये नहीं कह रहा वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको सारी चीज़ों का आइडिया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको चाहिए कि स्ट्रेटजीज ऐसी बनाएं कि हमारा वीपीएन चलने से भी नेट डाउन ना हो। हाँ। कि हमें इस काबिल पाकिस्तान को होना चाहिए कि वीपीएन भी चल रहा है, लेट्स सपोज चल रहा है, ठीक है, सब चीज़ें उन्होंने ठीक कही, लेकिन वीपीएन चलने से भी नेट डाउन ना हो, ऐसी स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। ये तो ऐसे हो रहा है ना, इंडिया 6G की तरफ जा रहा है, उनकी आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू देख लें और हमारी का देख लें, क्या हाल जा रहा है। हमारी आईटी इंडस्ट्री ही एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन बैड लक हमारी ऐसी है कि हमें लोग चलने नहीं दे रहे, ठीक है। फिर ऐसे लोग, ये हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे रह के क्या करना है, बाहर चलते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, बाहर। अब सोचिए कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कह रहा है कि वाहिद एक इकलौती है आईटी जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है आपको पता है? बमुश्किल 3-4 बिलियन डॉलर्स आपके आते हैं, बमुश्किल, मतलब 3-4 बिलियन डॉलर, मैं बमुश्किल बता रहा हूँ, 3-4 बिलियन डॉलर आपके आते हैं साल के।
आईटी से। भारत का मैंने अभी आपको दिखाया ना, $320 बिलियन पिछली बार। आप इस गैप को समझ रहे हैं कि $4 बिलियन मैं मैक्स बता रहा हूं, और कहां $320 बिलियन। बाहर किसी और मुल्क को फ़ायदा पहुंचाते हैं, फिर एट द एंड हम इस बैड लक के साथ चुप कर जाते हैं। लेकिन ये मैं लाजमी कहना चाहूँगा, इनको स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि इंडिया 6G की तरफ जा रही है, अब 2G की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। इंडिया का हम नहीं मानते क्योंकि कसूर होगा। इंडिया जो भी कर रही है, लेकिन आपको प्रोटेक्टिव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने कैसे टैकल करनी है। तो आई रिक्वेस्ट थ्रू दिस चैनल के आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, हमें फ्रीलांसर्स को, आईटी प्रोफेशंस को किसी किस्म का नुकसान ना हो। एक यही इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान बचा सकती है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर ये भी बंद हो जाएगी तो फिर हम खुदा हाफिज़ है इस चीज़ का। ये कहना एटलीस्ट चाहेंगे। वो लोगों को तो बताएं थोड़ा ना इस कि तरफ हाँ। कब से कब तक इंटरनेट बंद है, किस वजह से बंद है और कब आज़ाद होगा। ठीक है, ये तो नहीं है कि बस मतलब कि कोई डेडलाइन कोई पता नहीं है। हम क्लाइंट्स को भी कुछ कह नहीं सकते कि कब रही ठीक सही होगा। यूथ भी अब इंटरनेट बंद होने की वजह से बाहर जा रही है कि भाई 2 वक्त की रोटी कमाते थे, उससे भी ये ऐसा ही है। मैं खुद आईटी का, मैं यहाँ से अगर मेरा जॉब चल रहा था तो मुझे क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की। लेकिन अब मुझे फील हुआ है कि मैं यहाँ पे सिक्योर नहीं फील कर रहा। इवन कि बाहर के जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ के लोगों को यहाँ टीम चला रहे हैं, तो वो भी सिक्योर नहीं फील कर रहे, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं इस मुल्क से। निकल रहे हैं। हाँ जी, वो निकल रहे हैं। लेकिन जो हमारे हमसाया मुल्क है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। जैसे ही ये इश्यूज आए, मेरे 2 दोस्त हैं बांग्लादेश में, ठीक है, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे इतनी शर्मिंदगी, उन्होंने क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो फिर मैंने बहुत वो मुंह से ऐड करके मैंने कहा यस इट्स एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, जस्ट सम इश्यूज फेस हो रहे थे जिसकी वजह से अब ठीक होना स्टार्ट हो गया, हमारे मुल्क की हालत ठीक होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब मैंने पता नहीं किस दिल से उनके साथ बात की, लेकिन मैंने झूठ बोल के रिप्रेजेंट किया कि वी आर सेफ, वी आर ठीक है, हमें मसला नहीं है। ठीक है, हमारा इंटरनेट ठीक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब मैंने उससे, वो भी आईटी प्रोफेशन ही हैं, तो उनसे बात की कि ये इश्यूज उन्होंने कहा आ रहे हैं। मैंने कहा मतलब थोड़ा देख ले हमें झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया है। जी जी बिल्कुल, शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं, पानी कहाँ है, तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की लोगों जरूरत को नहीं है। पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई पहले जरूरत नहीं। हमने हम यहाँ झंडे पे चांद लगाया हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है। हम चांद पे रह रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं, बातचीत हो गई। देखिए भाई, पाकिस्तान में इंटरनेट के नहीं चलने में भारत का कोई हाथ नहीं है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का हाथ इसलिए क्योंकि देखिए, अब मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। पहले हमारे यहाँ जो इंटरनेट के केबल्स थे वो कॉपर वायर वाले थे, आज भी कई जगहों पर हैं, लेकिन अब हमने अपग्रेड किया, फाइबर आ गया। अब अगली कोई टेक्नोलॉजी आएगी फाइबर से भी ज़्यादा तेज़ होगी, वो हम लगा देंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती हैं। आप पुराने सिस्टम से आप 10 साल बाद नया काम नहीं कर सकते, आप उस स्पीड को, आप उस टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर सकते, इसलिए अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। और ये हर जगह लागू होता है, नॉलेज में भी। जैसे पाकिस्तानियों को नॉलेज में अपग्रेड नहीं होना है, तो इसलिए वो जाहिल बने बैठे हैं। सबको नहीं बोल रहा, ज़्यादातर है। इंडियन इस मामले में अलग हैं, वो टेक्नोलॉजी भी अपडेट करते हैं, वो इंफ्रा भी अपग्रेड करते हैं, वो अपना सिस्टम भी अपग्रेड करते हैं और अपनी नॉलेज भी अपग्रेड करते हैं। और ये हर जगह है, चाहे मेडिकल हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, इंजीनियर हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला बंदा हो, हार्डवेयर वाला बंदा हो, बिजनेसमैन हो, सब करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि हम जमाने से कदम मिलाकर चलते हैं। पाकिस्तानियों, जाकर पता करो कि तुम्हारे पास जो सबमरीन केबल आती है वो कितनी, शायद एक ही है, एक केबल आती है आपके यहाँ, बाकी 2 शायद बहुत पुरानी है, शायद वो यूज भी नहीं होती। और कभी हमारा नक्शा जाके देखना कि हमारे यहाँ कितनी सबमरीन केबल्स आती हैं, कितने पॉइंट्स पे हमने जोड़ रखे हैं केबल्स अंडर अपने आप को इंटरनेट से। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है, आपको विजन देखना पड़ता है कि यार आज मैं आपको एक कहानी बताता हूं। अब जैसे जियो का हुआ, पहले एयरटेल, वोडाफोन, इन लोगों का वर्चस्व था, मनमाना ये लोग प्लान देते थे। मुझे याद है 250 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था महीने भर का, 250 रुपए में। इसी एयरटेल का। जियो ने
साल, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, उसको पूरी भारत भर में फाइबर का नेटवर्क उसने जमीन में बिछाया। अरबों रुपए उसने इन्वेस्ट किया, अरबों रुपए फाइबर का जाल बिछाया। मतलब 4-5 साल, मुझे लगता है 10 साल लग गए। 10 साल तक वो पैसा लगाता रहा। लेकिन जब 10 साल बाद उसका नेटवर्क तैयार हो गया और जब उसने लॉन्चिंग शुरू की, तो आज इंटरनेट समझो कि फ्री में मिल रहा है, बहुत सस्ता इंटरनेट। मजबूरन दूसरी जो कंपनियां थी, एयरटेल, टाटा, ये सब, इनको भी रेट कम करने पड़े। अब ऑफिस में जो मेरे इंटरनेट लगा है वो रिलायंस का इंटरनेट है। 1500 रुपए या 1600 रुपए महीने के जाते हैं मेरे, 1600 रुपए, और शायद 400 MBPS की स्पीड है, और पूरा ऑफिस मेरा काम करता है। इतने डिवाइसेस है, मेरे सिस्टम्स हैं, मेरा मोबाइल है, मेरा कैमरा है, बहुत सारी चीजें, ये अपना CCTV, सब कुछ उससे अटैच, और बहुत मस्त चलता है 1500 रुपए में। 4-5 बंदों के वाईफाई कनेक्ट हैं, 7-8 सिस्टम चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, कैमरा चल रहा है, CCTV कैमरा चल रहा है, सब कुछ उस पर कनेक्टेड है, सर्वर चल रहा है मेरा। आप सोचो 1500 रुपए में, और अनलिमिटेड है। मतलब कितना डाउनलोड हुआ, कितना अपलोड हुआ, हमें हिसाब ही नहीं रखना पड़ता। हजारों GB आप कर लो अपलोड डाउनलोड, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने वीडियोस मेरे आते हैं, हाई क्वालिटी से वीडियोस आते हैं, सब जाते हैं उसी के थ्रू। तो भाई हमारा कोई हाथ नहीं है आपके यहाँ इंटरनेट स्लो होने में, ये आपके यहाँ हाथ है क्योंकि आपने इंफ्रा पर पैसे खर्च नहीं किए। आपने जो सबमरीन केबल्स हैं जिनसे इंटरनेट से आप जुड़े हैं, उनको आपको अपग्रेड करना चाहिए, उन केबल्स को के नंबर्स बढ़ाने चाहिए, पॉइंट्स बढ़ाने चाहिए। एक ही केबल है, उसी से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट जा रहा है, तो बोझ तो पड़ेगा, और वो पुराने हो चुके हैं तो वो कमजोर पड़ेगा। बाकी रही सही कसर फायरवॉल, और आपके आर्मी चीफ ने पूरी कर दी है कि नहीं, हम ऐसे तो खुले में नहीं दे सकते, तो इसलिए हो रहा है आपके साथ। और ये आपके लिए बहुत और मुसीबत लेकर आने वाला है, बहुत भयंकर। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए भाई आपको क्या लगता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।